Good morning, dear student. Today we will start the first chapter of sociology. Before starting the first chapter, firstly I introduce you about the subject of sociology. The subject of sociology always taken by the student of art stream. In 11th class, there is a two book of sociology. First is Understanding Society and second one is Introducing Sociology. As a student of sociology, you must know about its origin. As a student of sociology, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोशोलॉजी है वो उसका कंसेप्ट कौन लाया. फर्स्टली सोशोलॉजी का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था. दिस इज़ द इमेज ऑफ अगस्ट कोमेट. अगस्ट कोमेट इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी. अगस्त कोमेट को सोशोलॉजी का फादर बोला जाता है, जिन्होंने फर्स्टली सोशोलॉजी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. और इंडिया में जी.एस. गुर्रे को, दिस इज़ द इमेज ऑफ जी.एस. गुर्रे, गोविंद सदाशिव गुर्रे. जी.एस. गुर्रे को इंडियन फादर ऑफ सोशोलॉजी बोला जाता है. जो इंडिया में जो सोशोलॉजी का जो कंसेप्ट था वो फर्स्टली जी.एस. गुर्रे ने इंट्रोड्यूस किया था. लेट्स कम टू द टॉपिक. Today we will start the first book of sociology. The book name is Understanding Society. Understanding Society. So we read the first chapter of this book. The chapter name is Social Structure, Stratification and Social Process in the Society. This is the first chapter of this book. So student, firstly you learn about the concept of sociology. What is sociology? In sociology, we always study the relationship of an individual between society. In sociology हम ये पढ़ेंगे किसी भी इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. Let's start reading this chapter. Social structure, stratification and social process in society. कैसे सोसाइटी में कैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर होती है, कैसे सोसाइटी के लोगों को स्ट्रेटिफाई किया गया है, या किस किस तरह की प्रोसेस है जो सोसाइटी में फॉलो की जाती है. इंट्रोडक्शन. You will recall that the earlier book introducing sociology had begun with a discussion on the relationship between पर्सनल प्रॉब्लम एंड सोशल इशू. यहाँ पर फर्स्ट बुक की बात कर रखी है जो इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी है, जिसको मैंने अभी सेकंड बुक बोला है. उस बुक की बात कर रखी है कि इस बुक में मतलब हम पढ़ेंगे एक पर्सनल प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है. मीन्स जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है वो सोसाइटी से ही अराइज होती है. तो उसमें किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम और सोसाइटी की प्रॉब्लम में, सोसाइटी के इश्यूज़ में क्या रिलेशनशिप है वो हमने उस बुक में देखा. वी ऑल्सो सा हाउ इंडिविजुअल आर लोकेटेड विद कोलेक्टिविटीज सच एज ग्रुप, क्लासेस, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स. हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक मतलब ग्रुप में रहता है. कैसे ग्रुप में? इंडिविजुअल या तो किसी ग्रुप का पार्ट है, या किसी क्लास का पार्ट है, या किसी जेंडर का पार्ट है, या किसी कास्ट का पार्ट है, या किसी ट्राइब्स का पार्ट है. हम हमेशा ही एक इंडिविजुअल को ग्रुप के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि वो किस ग्रुप का पार्ट है, किस क्लास का पार्ट है, किस जेंडर का पार्ट है. इसके अकॉर्डिंग हम एक इंडिविजुअल को जज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, यू आर ए मेंबर ऑफ योर ओन पीयर ग्रुप, योर फैमिली एंड किन, योर क्लास एंड जेंडर, योर कंट्री एंड रीजन. यहाँ एग्जाम्पल बता रखा है कि हम कैसे इंडिविजुअल को देखते हैं. जैसे हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम हैं वो हम तो या तो हमारे पीयर ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, या हमारी क्लास के मेंबर हो सकते हैं, या हमारी फैमिली के मेंबर हो सकती हैं, या हमारे किन रिश्तेदारों के मेंबर हो सकते हैं, या हमारी कंट्री के, या हमारे रीजन के. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल को किसी ना किसी ग्रुप से रिलेट कर रखा है. पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप सेम एज के लोगों का ग्रुप. जो सेम एज के लोग ग्रुप बनाते हैं उसको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं. जैसे आप 11th क्लास में हो तो 11th क्लास के सभी स्टूडेंट आएंगे आपके पीयर ग्रुप में.
ठीक है। इन शॉर्ट पीयर ग्रुप इज ए सेम एज ग्रुप. Each individual thus has a specific location in social structure and social stratification system. हर इंडिविजुअल की अलग अलग जगह है स्ट्रक्चर में भी और स्ट्रेटिफिकेशंस में भी. This also implies that they have different level and type to access to social resources. हर इंडिविजुअल का लेवल या हर इंडिविजुअल के पास जो सोशल रिलेशनशिप रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है. किसी के पास मतलब हमारी सोसाइटी में सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है. सभी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो डिफर है. इन अदर वर्ड द चॉइस एन इंडिविजुअल हैज़ इन लाइफ in term of his school or he or she goes to, or if he or she goes to school at all, would depend on the social stratum that he or she belong to. यहाँ बता रखा है कि कौन कहाँ कौन से स्कूल में जाता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है जो सोशल स्ट्रेटम है, जो उनका सोसाइटी का लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि कौन कब किस स्कूल में कैसे जाता है. लाइकवाइज with the cloth he or she gets to wear, the food he or she consume, the leisure opportunity he or she avail, the health access he or she has, that is her or his lifestyle in general. कौन कैसे कपड़े डाल रहा है, कौन सा फूड कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी ले रहा है, हेल्थ फैसिलिटी किस कैसी है हमारे समाज में, ये हर इंडिविजुअल की अलग अलग है, सभी की सेम नहीं है. एज इन केस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कंस्ट्रेन इंडिविजुअल एक्शन. जैसे सोशल स्ट्रक्चर बन गया हमारे समाज का, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा समाज किस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है. अगर हमारा समाज ऑर्गेनाइज्ड हो गया, मेक हो गया, तो हमारे समाज को स्ट्रेटिफाइड किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है. जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हमेशा ही इंडिविजुअल के एक्शन में कंस्ट्रेन क्रिएट करता है, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है. One of the central concern of the sociology perspective has been to understand the dialectical relationship between the individual and the society. जो हम सोशोलॉजी की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सोशोलॉजी में हमेशा ही हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है. ऑलवेज सोशोलॉजी यही बताएगा कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या रिलेशन है, या डिफरेंट सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है. You will recall C. Wright Mill's elaborations of the sociology imagination that seek to unfold the interplay between an individual biography and society history. जो C.W. राइट मिल हैं वो एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इमेजिनेशन किया था सोशोलॉजी के बारे में कि जो सोशोलॉजी है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ और सोसाइटी को रिलेट करती है. It is toward understanding the dialectical relationship between the society and the individual that we need to discuss the three central concepts of structure, stratification and social processes in the chapter. जो इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है वो हम इन तीन चीज़ों से समझेंगे इस चैप्टर में. सोशल स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन से समझेंगे एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, और सोशल प्रोसेसेस से हम समझेंगे कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है. In the next few chapters, we then move on how social structure in rural and urban society are different. और अगले कुछ चैप्टर में हम देखेंगे कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो गाँव का और शहरों का कैसे डिफर है. टू ब्रॉडर रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सोसाइटी और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है. इन द लास्ट टू चैप्टर वी लुक एट द वेस्टर्न सोशल थिंकर and the Indian sociologists and their writing that would help us further understand the idea of social structure, stratification
एज वेल एज सोशल प्रोसेस। और जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं उनमें हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में और वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उनका आइडिया क्या है सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्ट्रैटिफिकेशंस के रिगार्डिंग एंड सोशल प्रोसेस के रिगार्डिंग। The central question that this chapter seek to discuss is what extent the individual constrained by and to what extent he is free of the social structure। जो सेंट्रल क्वेश्चन अराइज होता है इस चैप्टर का वो ये है कि एक इंडिविजुअल को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में। To what extent does one position in society or location the stratification system govern individual choice। जो भी स्ट्रेटिफाइड कर रखा है हमारी सोसाइटी में अलग अलग भागों में, ये इंडिविजुअल की चॉइस के अकॉर्डिंग कर रखा है या बिना चॉइस के अकॉर्डिंग कर रखा है। डू सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्फ्लुएंस द मैनर पीपल एक्ट। जो सोशल स्ट्रक्चर है और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इंडिविजुअल के मैनर्स को अफेक्ट करते हैं। डू दे शेप द वे इंडिविजुअल कोऑपरेट, कम्पीट एंड कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। क्या ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करती है, उन्हें कोऑपरेट करके चलना है, कम्पीट करके चलना है या समाज में कन्फ्लिक्ट करना है। In this chapter we deal briefly with the term social structure and stratification। दोबारा से वही बात रिपीट हो रही है कि इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सम डिटेल इन चैप्टर 2 ऑफ अर्लियर बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। जो ये कंसेप्ट है स्ट्रैटिफिकेशन का वो हमारी सेकेंड वाली बुक में भी रिपीट होगा। वी देन मूव ऑन द फोकस ऑन 3 सोशल प्रोसेसेस। मेनली हम बारी बारी इन 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेसेस में 3 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज़ कोऑपरेशन, सेकंड इज़ कंपटीशन एंड थर्ड इज़ कन्फ्लिक्ट। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन डीलिंग विद ईच ऑफ दिस प्रोसेस वी शैल ट्राई एंड सी how social structure and stratification impinge themselves on the social process। कैसे जो सोशल स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल प्रोसेसेस में हेल्प करता है। इन अदर वर्ड हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप कोऑपरेट, कम्पीट, कन्फ्लिक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन विद इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। ये इस बात पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप में कोऑपरेट का बिहेवियर करेगा, कम्पीट का बिहेवियर करेगा या कन्फ्लिक्ट का बिहेवियर करेगा। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशंस पर डिपेंड करती है। सो स्टूडेंट आज सिंपल हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में या इस बुक में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसे सोसाइटी बनती है, स्ट्रैटिफिकेशन कैसे सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है और प्रोसेस कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट एंड कम्पीट। ये तीनों चीज़ें, ये सारे तीनों कंसेप्ट हम आगे डिटेल में करेंगे। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू अवर रीडिंग in our next lecture. Thank you.